भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, जब आपने उसे जन्म दिया है तो उसे अपना पूरा जीवन जीने का अवसर भी अवश्य देना। उधर वह राजकुमारी जंगल में अकेली भटक रही थी। भूख लगने पर वह पेड़ों के पत्ते, फल और फूल खाकर अपना गुजारा करने लगी। दिन रात जंगल में भटकते भटकते उसके कपड़े धीरे धीरे फटने लगे। पेड़ों, पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों के बीच घूमते हुए उसके वस्त्र लगभग नष्ट हो गए। अब वह आधे नंगे शरीर के साथ उसी घने जंगल में भटकती रहती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके शरीर पर पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाती और रात को घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। उसी जंगल में एक दिन दूसरे राज्य का राजा महाराज चंद्रवीर शिकार खेलने के लिए आया। उधर राजकुमारी एक पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी। तभी अचानक उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही वह घबराकर तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गई। संयोग से वही राजा चंद्रवीर उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। कुछ क्षण बाद अचानक उसकी नजर पास की झाड़ियों की ओर गई। उसे लगा जैसे झाड़ियों के भीतर कोई छिपा हुआ है। ध्यान से देखने पर उसे किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दी। राजा ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम और इन झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? जो भी हो तुरंत बाहर आ जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की आवाज सुनकर झाड़ियों और लताओं के बीच से एक धीमी आवाज आई। राजकुमारी बोली, हे राजन, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मेरे शरीर पर पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। यदि आप मुझे कोई कपड़ा दे दें तो मैं उसे पहनकर आपके सामने आ जाऊंगी। एक स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, इस घने जंगल के बीच यह स्त्री क्या कर रही है? निश्चय ही यह किसी बड़ी विपत्ति की मारी हुई होगी। तभी राजा ने अपने कंधे पर डाली हुई चादर उतारी और उसे झाड़ियों की ओर फेंक दिया। राजकुमारी ने तुरंत उस चादर को उठाकर अपने शरीर को अच्छी तरह ढक लिया। फिर वह धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलकर राजा के सामने आ गई। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए उसे देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। पता नहीं किस निर्दयी ने इसे इस जंगल में छोड़ दिया है। यह तो किसी राजमहल की रानी बनने के योग्य है। फिर राजा ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी कुछ क्षण चुप रही, लेकिन उसके जीवन में अब सहारे के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए अंततः उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कहते हैं